देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 पे गिवन है a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज 0 एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज 0। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, अगर a वेक्टर है हमारा इस डायरेक्शन में तो b का डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलर है तभी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। और यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज 0। तो जो वेक्टर a है वो अपने वेक्टर a हम इधर इस डायरेक्शन में नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी वेक्टर होगा a वो इसी डायरेक्शन में बनेगा और इसी मैग्नीट्यूड का बनेगा। तो वेक्टर a के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। देखिए हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं इस सिलेबस में, ये अगर वेक्टर a है तो हम यहां पर एक वेक्टर बनाएंगे, अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो ये भी वेक्टर a होगा और डायरेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वेक्टर a के परपेंडिकुलर वेक्टर a हो जाए किसी भी केस में। तो यहां पर दिया हुआ है a डॉट a 0, तो इसका मतलब ये है कि a वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है। a वेक्टर इज नल वेक्टर, नल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन भी इसका डिफाइन नहीं है। तो a डॉट b 0 होगा, क्योंकि यहां पर रीजन ये है कि a परपेंडिकुलर नहीं है b के, पर जब भी किसी नल वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे किसी दूसरे वेक्टर के साथ तो 0 आएगा। इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए वेक्टर a को नल वेक्टर होना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में व्हाट अबाउट द वेक्टर b, तो वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर नल वेक्टर से प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। तो b वेक्टर इन दिस केस कैन बी एनी वेक्टर, वो नल वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड 1000 हो, डायरेक्शन i हो j हो, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 0 जाएगी।